हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 अप्रैल दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है क्रूस का संदेश। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 18वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अजी जो हालांकि दुनिया में कई तरह की शिक्षाएं हैं, किंतु यीशु मसीह की शिक्षाएं ही केवल उद्धार की शिक्षाओं के रूप में जानी जाती हैं। यह हमें दिव्य शक्ति प्रदान करती हैं। आइए हम यहाँ क्रूस के उपदेश पर ध्यान करें। पहला, यह प्रेम का उपदेश है, क्योंकि पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, किंतु सूली पर पीड़ा से संबंधित भागों में दिव्य प्रेम बाढ़ की तरह बह रहा है। उनके कष्ट और दुख केवल एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, और वह है, मेरे बेटे बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया प्यार के लिए तरस रही है। प्यार न मिलने पर व्यक्ति निराश हो जाता है। यीशु मसीह हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं, और इसे उन्होंने क्रूस पर अपनी जान देकर प्रकट किया। उन्होंने यूहन्ना 15वें अध्याय के 13वें वचन में कहा था, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और उसी के अनुसार उन्होंने अपना जीवन दिया और प्यार का एक मानदंड बना दिया। दूसरा, यह क्षमा का उपदेश है। यीशु मसीह जिन्हें क्रूस पर लटकाया था, सभी मनुष्यों के लिए उन्होंने अपना सारा खून बहा दिया। पवित्र शास्त्र कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों का पहले अध्याय का 7वें वचन और कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय का 13वां वचन इस तरह से कहता है। तीसरा, यह दिव्य चंगाई की एक शिक्षा है। यीशु मसीह ने जिन कोड़ों की मार को क्रूस पर स्वीकार किया था, वे आपको दिव्य चंगाई और स्वास्थ्य का वादा करती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला पतरस 2 अध्याय के 24वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। साथ ही यशाया के 53वें अध्याय के 5वें वचन में हम पाते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। एक बार एक जॉर्ज नाम के मिशनरी अफ्रीका में दिव्य चंगाई के बारे में प्रचार कर रहे थे। उस समय ब्लैक प्लेग नाम एक बीमारी फैल रही थी। इस बीमारी के कारण खून की उल्टी होती है और लोग हजारों की संख्या में मर जाते हैं। यह एक छूत की बीमारी थी और उल्टी के खून से इस बीमारी को तेजी से फैलने में मदद मिली। लेकिन फिर भी जब जॉर्ज ने अपने हाथों में एक मरीज द्वारा की गई खून की उल्टी को अपने हाथों में ले लिया, तो भी वह कम से कम प्रभावित हुआ। जब एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा गया, तो लोगों ने उसके हाथों में रक्त में जहरीले कीटाणुओं को मरते हुए देखा, सिर्फ इसलिए कि उसने खुद को क्रूस के साथ जोड़ा था। वह ऐसा करने में सक्षम था। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जो भी बीमारी या दुर्बलता जिससे आप प्रभावित हुए हैं, मसीह के हाथ जिन्होंने आपकी खातिर कोड़ों की मार को स्वीकार किया है, वे आपको छूते हैं तो आपके सभी जहरीले कीटाणु मर जाएंगे, बीमारी भाग जाएगी। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है इब्रानियों उसके 2 अध्याय के 9वें वचन से, जहां इस तरह से लिखा है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर के वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने में
परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।